बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 4 का नाम है स्टोइकियोमेट्री। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था डिड्यूस द मोलेक्युलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि किसी भी गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूले में से हमने मोलेक्युलर फार्मूले को डिड्यूस करना था, अखज़ करना था। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन होगा और उसको हमने डिड्यूस करके उसका मोलेक्युलर फार्मूला बनाना था। और ये टॉपिक हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है एवोगैड्रोस नंबर। आपकी बुक में बेटा इस टॉपिक को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा गया है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके आपको बोर्ड पे समझा दूं। इसी वजह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसकी हेडिंग्स भी यहाँ पे लिखी है। आप इन हेडिंग्स को फॉलो करके अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। आप अपनी बुक में इन चीज़ों को जो मैं समझाऊंगा अच्छी तरह समझ के बुक के हिसाब से इसको मार्क कीजिएगा। जो हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पे लिखी दी है वो आप अपनी बुक पे बना दीजिएगा। सबसे पहले देखना यह है कि एवोगैड्रोस नंबर है क्या। मैंने बुनियादी तौर पर 3-4 इसमें हेडिंग्स यहाँ पे दी गई है, तो हम बारी बारी स्टार्ट करेंगे। पहला हम शुरू कहाँ से करेंगे कि ये है क्या। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन। एवोगैड्रोस नंबर इज द 6.02 into 10⁻23 particles of an atom, molecule or formula unit। सबसे पहली चीज आपने समझनी है कि देखें कोई भी एटम है ना, उस एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है और भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो अभी कुछ अनडिस्कवर्ड है, बहुत सारे डिस्कवर्ड है जो कि एटम्स के अंदर मौजूद है। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को काउंट करना शुरू कर दें कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने। याद रखिएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी तादाद करोड़ों खरबों से भी कहीं ज्यादा है। ठीक, क्योंकि एटम अपने आप इतना बारीक है उसको हम देख नहीं सकते, तो एटम के अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको देखना फिर इसको काउंट करना, इट्स नॉट पॉसिबल। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इटालियन साइंटिस्ट था, अमीडो एवोगैड्रो। उस साइंटिस्ट ने यह तरीकाकार मुतारिफ करवाया कि हम हर एटम को, किसी मॉलिक्यूल को या किसी फार्मूला यूनिट को यानी कंपाउंड के अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल को एक खास नंबर से शो करेंगे। वो नंबर है 6.02 into 10⁻23। इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। नंबर 1। नंबर 2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखिएगा, इसको हम शो करते हैं n फॉर नंबर और छोटा सा करके कोने में लगाएंगे a स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस। तो एवोगैड्रोस नंबर का साइन ये है, याद रखिएगा, कैपिटल N कैपिटल A, लेकिन कैपिटल A को आप सबस्क्रिप्ट में N के नीचे लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एवोगैड्रोस नंबर को। डिस्कवर बुनियादी तौर पर जिसने किया, ये तकरीबन जो है ना, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था वो इटली का रहने वाला था, इटालियन साइंटिस्ट। यहां पे लिख देता हूं, डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। उसका नाम था अमीडो एवोगैड्रो। क्लियर हो गई बात? सेकंड, सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है? ठीक हो गया, जरा अच्छे से समझेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ना एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 H2O, और इसको मैं
बैलेंस करने के लिए नंबर लगाता हूं 2 और यहां लगाता हूं 2। ये एक केमिकल रिएक्शन है वाटर बनने का। अब सोचे बेटा, मैं यूं कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के और एक कंपाउंड है। अगर मैं इनको आपके बुक के हिसाब से 1000 एटम्स के हिसाब से रखूं तो फिर देखें, लेट सपोज एक H2 को मैं 1000 के बराबर कर दूं तो फिर 2 H2 कितने के बराबर होगा? 2000। 2 O2 का मतलब है ये 1000, तो फिर मेरे पास कितने बनेंगे? ये तकरीबन बन जाएंगे कोई 3000 पार्टिकल्स के करीब। मतलब ये कि देखें, ये एक H2 को मैंने 1000 इसके अंदर पार्टिकल एज्यूम किया, O2 के अंदर 1000 पार्टिकल एज्यूम किया, H2O के अंदर 1000 पार्टिकल एज्यूम किया। लेकिन क्योंकि 2 इधर शुरू में 2 लगा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास बनते 3000 पार्टिकल्स। और याद रखिएगा, किसी एक एटम में, किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एक फार्मूला यूनिट में 1000 तो क्या 10,000 तो क्या 10 लाख 1 मिलियन बिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत थोड़े हैं। क्योंकि किसी एक एटम में, किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एक फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बेशुमार, और उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करने के लिए हमने सहारा लेना है किसका? एवोगैड्रोस नंबर का। अगली बात, मैं यहां पे 3 बातें लिखने लगा हूं। सबसे पहले देखें, कार्बन ये एक एटम है, यहां मैं लिखता हूं O2, ये एक मॉलिक्यूल है, और मैं यहां लिखता हूं CO2, ये एक मेरे पास कंपाउंड है। अब एक एटम के अंदर भी होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर भी होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और एक कंपाउंड के अंदर भी होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब एक एटम में अगर 6.02 इंटू 10⁻23, तो 2 एटम में होंगे 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गई बात? और अगर 3 एटम होंगे तो उसी तरह से सेम, एक मॉलिक्यूल में 6.02 इंटू 10⁻23, यानी एक मॉलिक्यूल एक एवोगैड्रोस नंबर। और अगर मॉलिक्यूल 2 होंगे तो 2 एवोगैड्रोस नंबर, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। 3 मॉलिक्यूल होंगे तो 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इस तरह से एटम को, मॉलिक्यूल को, फार्मूला यूनिट को, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कराने के लिए जो तरीक़ाकार बताया गया है, उस तरीक़ाकार को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और उसको शो करते हैं Na से। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। यहां देखिएगा बेटा, हमारे पास एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है O2, और इनके मिलने पे बनेगा एक और मॉलिक्यूल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश कर लूं, तो अगर मैं एक कार्बन को 10,000 के बराबर कर लूं तो ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा? एक कार्बन का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन मेरे पास एक कार्बन नहीं है, 2 कार्बन है, तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। और ये O2 मेरे पास किसके बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23, और ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप गौर करें, यहां अगर मैं देखूं तो देखें 2 एवोगैड्रोस नंबर और ये मिला के टोटल 3 एवोगैड्रोस नंबर है, और तकरीबन इतना ही मेरे पास है एक कार्बन का, 2 कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के। तो इस तरह से मैं एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक। लेकिन हमने क्या करना है, इनके ना मास फाइंड आउट करना है, ठीक। देखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहां पे आपकी आसानी के लिए मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। देखिए, सबसे पहले 2 कार्बन का मतलब है 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। O2 ये भी किसके बराबर है? क्योंकि एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और देखिए 2CO ये भी किसके बराबर है? 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब अगर हम इन सबको सम अप करने पे आ जाए ना, तो हमारे पास ये नंबर्स काफी बड़े हो जाएंगे।
ठीक हो गया, काफ़ी बड़े नंबर्स हो जाएंगे। इसीलिए हम इनके नंबर्स को मैस के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से नंबर्स को काउंट करने के बजाय नंबर्स को मेजर करेंगे। और इसीलिए देखें मैस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और ये जो कुछ बना है ये है प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट के मिलने पे एक प्रोडक्ट। अब सबसे पहले कार्बन देखें, कार्बन का मैस होता है 12, और ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता लगेगा। अब रिएक्शन को गौर से देखिएगा, और कार्बन कितने हैं 2, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 ग्राम। अब मैंने एक कार्बन के अंदर मौजूद जितने पार्टिकल्स होंगे उनको काउंट करने के बजाय उनको मैंने मेजर किया, उनका वेट किया, तो मेरे पास एक कार्बन का मैस आया 12, क्योंकि मेरे पास दो कार्बन है तो 12 इंटू 2 24 ग्राम, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन मेरे पास देखिए 2 है, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो ये होंगे 32 ग्राम। क्लियर हो गई बात? आप इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें 2 इंटू कार्बन का मैस है 12, ऑक्सीजन का मैस है 16, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ये वाला। अब देखें 2 इंटू 12 प्लस 16 28, 2 इंटू 28, ये बने 56 ग्राम। अब आप गौर करें बेटा, ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मैस कितना आया 56 ग्राम, और ये दोनों है रिएक्टेंट, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो देखें 24 प्लस 32, ये कितना आ रहा है 56 ग्राम। इसका मतलब मैस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है किसके, मैस ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने के बजाय मैस उनका मालूम करूंगा तो मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गई बात? यही बात यहां पे भी लिखी गई है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसको बैलेंस किया गया है, और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इनकी शुरू में ये नंबर्स लगाए हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसा था, ये इस तरह से था। अब आप गौर करें, ये दोनों रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में एक कार्बन, प्रोडक्ट में एक कार्बन, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे लगाता हूं 2, तो जैसे ही 2 लगाऊंगा कार्बन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2, यहां ऑक्सीजन 2 लेकिन कार्बन 1, तो मैं इसको लगाऊंगा 2, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, देखें 2 इंटू 12, एक कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 16, फिर 2 इंटू कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 12 दा 24, 2 16 दा 32, 2 इंटू 28, ये दोनों बने 56, और ये भी मेरे पास हो गए 56 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में और फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे। क्लियर हो गई बात? एटम में, मॉलिक्यूल में, फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सेम, और ये बात साबित हो गई यहां से। देखें रिएक्टेंट में भी 56 ग्राम, प्रोडक्ट में भी 56 ग्राम। याद रखिएगा ग्राम में क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम इसको काउंट करने पे आ जाएंगे ना तो ये नंबर्स इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि हम इसको ठीक तरह से काउंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये था हमारे पास आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन या परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।